नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सितंबर माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह मैं जो है आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता रहता हूं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को भी लेकर आता हूं जो कि करंट अफेयर से संबंधित रहता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आपके एग्जाम में जो है एक हमारे तरफ से छोटा सा पहल जो है उसमें आपका एग्जाम और ज्यादा अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में जितना भी चीजें दिया गया ना, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थंबनेल में देख ही होंगे कि थंबनेल में जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो है जीएसटी रिफॉर्म किया गया है। इसे जीएसटी 2.0 नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें पहले जो 4 स्लैब चलता था जीएसटी का, अब उससे 4 से बदल कर जो है 2 स्लैब कर दिया गया है। वही एजुकेट गर्ल को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ खेल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये इस बार भी अपने 90 मीटर के थ्रो को पार नहीं कर पाए, 85 मीटर तक ही थ्रो कर पाए हैं। तो इनका जो टारगेट है किसी भी तरीके से 90 प्लस का जो है थ्रो कंप्लीट कर पाए, और यह जो है इसके लिए पूरी तरह से कोशिश भी कर रही है, और इनका लक्ष्य है आगामी ओलंपिक में जो है 90 मीटर के थ्रो को क्रॉस कर पाए। इसके साथ ही साथ हाल ही में भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर का निर्माण हो। तो इसी के तहत अभी हाल ही में हम क्या देख रहे हैं कि विक्रम नामक जो है सेमीकंडक्टर, जो कि 32 बिट का है, इसरो के द्वारा जो है मेड इन इंडिया, मतलब पूरी तरह से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर का निर्माण किया गया है। तो ये भारत का सेमीकंडक्टर नीति को जो है एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, और भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2025 तक किसी भी हाल में जो है भारत का अपना खुद का एक सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च हो जाए। तो ये उसी के दिशा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में वही क्वेश्चन को रखा गया है, वही टॉपिक को रखा गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF वित्तीय बैंक है, जो कि अपने सदस्य देशों को जो है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल के बारे में आपको बता दूं कि ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यदि हम IMF की बात करिए, देखिए इसमें करंट के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके को भी रखा गया है, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आप देखे होंगे कि IMF का मुख्यालय कहाँ है, इसके निदेशक कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है, स्थापना कब हुई, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या SSC का, ठीक है, या UPSC का, तो इस तरह के एग्जाम में जो है ना बहुत क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। यदि आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, यदि हम IMF की मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जुलाई 1944 में होता है। इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति को भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री है। राष्ट्रमंडल की महासचिव साली बोजवे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष जो है एनालेना बेयरबॉक है, जो कि जर्मनी के निवासी। ट्विटर के नई CEO है लिंडा याकारिनो है। WH के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस है। यूनिसेफ के नई प्रमुख जो है कैथरीन रसेल है। FATF, तो FATF के अध्यक्ष जो है एलिसा डे एंडा माद्राजो है। UN के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है जैसा। WTO के भारत के स्थायी राजदूत है सेंथियल पांडियन। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए जो है एजुकेट गर्ल को चुना गया है। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली जो है संस्था बन गई है। ठीक है, भारत की पहली संस्था है और गैर सरकारी संस्था भी है। देखिए, ये एनजीओ है। ठीक है, तो दोस्तों इससे संबंधित जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित जो है एक विस्तृत वीडियो मैं बना चुका हूं। आप हमारे YouTube चैनल में जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। मैं इसे आई बटन, यहाँ पे जो आई बटन होता है उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, आप उसमें जरूर जाकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार के तौर पर भी माना जाता है। ठीक है, देखिए, एजुकेट गर्ल भारत की पहली गैर लाभकारी संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यदि हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो वर्तमान में अभी तक जो है दोस्तों भारत को कुल 7 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमाम सारी डिटेल्स जो है मैंने स्पेशल वीडियो में बनाकर रखा हुआ हूं, आप जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, यह पुरस्कार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज में रूढ़ियों को चुनौती देने और उन्हें स्वावलंबी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की गैर लाभकारी संस्था है जो कि खास तौर पे राजस्थान में चलाया गया है। ठीक, राजस्थान में 2007 में इसे स्थापित किया गया है और यह जो है वहां की बालिका शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और अब तक 30,000 से अधिक गाँव में पहुंच चुकी है यह संस्था, जहाँ 2 मिलियन से अधिक लड़कियों को शिक्षा में लौटने में सहायता मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो देखिए, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है नॉर्वे के साथ मिलकर जो है दोस्ती पहल शुरू की है ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा जो है ई मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए जो है भारत नॉर्वे के साथ जो है दोस्ती पहल की शुरुआत की है। देखिए, भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 में दिल्ली सरकार ने ओस्लो नॉर्वे के साथ एक नए सहयोगात्मक प्रयास की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाना और शहरी परिवहन डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों को मजबूत करना है। यदि हम नॉर्वे की बात करते हैं तो देखिए, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है, आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन, राजा जो है यहाँ के नॉर्वे के हेराल्ड वी है। ठीक है, नॉर्वे की जो राजा है हेराल्ड वी है, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे है। यदि हम वर्ल्ड मैप में बात करते हैं नॉर्वे की स्थिति की तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में, तो ये नॉर्वे देश है। इसी के बाजू में आप देख सकते हैं स्वीडन है, फिनलैंड, डेनमार्क है। तो ये तीनों जो देश है ये भी महत्वपूर्ण देश है। आप देखते हैं विभिन्न इंडेक्स में इनका नाम हमें देखने को मिलता है, चाहे वो ग्लोबल पीस इंडेक्स हो या हंगर इंडेक्स हो, तो इसमें इन देशों का नाम जो है हमें देखने को मिलता है। आप चलिए बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि फिनलैंड जो है किस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, स्वीडन जो है किस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, या डेनमार्क जो है किस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। देखिए, एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया है? तो अभी हाल ही में एससीओ मतलब संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। ठीक, कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया है। चीन में कब से कब तक? तो 31 अगस्त और 1 सितंबर। ठीक है, तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि चाइना में। ठीक, याद रखेंगे। और यह जो है एससीओ का 25वां संस्करण है। देखिए, चीन के तियानजिन में शुरू हुआ 2 दिवसीय एससीओ समिट अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए हैं। बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी, ट्रेड और जियो पॉलिटिकल है। यह जो इसका 25वां संस्करण है। अब याद रखेंगे 26वां संस्करण जो अगले साल 2026 में होने वाला है, इसका अध्यक्षता जो है किर्गिस्तान के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, 2026 के लिए जो है इसका अध्यक्षता किर्गिस्तान को सौंप दिया गया है। देखिए, यदि हम संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो यह जो है एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो है संघाई 5 का विस्तार है। ठीक है, पहले संघाई 5 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, संघाई 5 जिसका जो है गठन 1996 को हो जाता है। इस संघाई 5 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन, तो ये जो 5 देश जो है
जिसे हम संघाई 5 के तौर पे जानते हैं, यही इसका मूल संगठन है। इस समय जो है संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे बता देता हूँ। संघाई 5 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और चीन, ये 5 देश थे। उसके बाद जो है 2001 में जो है उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होते हैं और इस तरह से जो है ये संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से 2017 तक हम देखते हैं कि कुल 8 जो है इसके सदस्य हो जाते हैं। 9वां सदस्य जो है 2023 में ईरान इसमें प्रवेश करता है और 2025 की यदि हम बात करते हैं या 24-25 की बात करते हैं तो इसमें जो है बेलारूस जो है शामिल होता है। तो इस तरह से एशिया संघाई सहयोग संगठन में जो है कुल 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से भी कौन कौन से 10 सदस्य देश है। बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए डायमंड लीग 2025 में जो है, जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित हुआ है, तो इसमें नीरज चोपड़ा जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए जो है इसे सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है। तो नीरज चोपड़ा जो है 85.10 मीटर थ्रो के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा है। वही पहले स्थान पे हम बात करते हैं तो जर्मनी के जूलियन बेवर जो कि 91.51 मीटर थ्रो के साथ जो है गोल्ड मेडल जीता है। वही तीसरा स्थान पर जो है ट्रिनिडाद और टोबैगो के केशोर वालकाट है जो कि 84.95 मीटर के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में कहा भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। तो फाइटोसौर जीवाश्म जो कि बोला जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पुराना है ये जीवाश्म, जो कि मगरमच्छ के जैसे दिखने वाली एक डायनासोर की प्रजाति है। ठीक, और ये भारत का पहला जो है जीवाश्म है जो कि फाइटोसौर से संबंधित है और इसका जो खोज जो है जैसलमेर में किया गया है। जैसलमेर जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है और यह भी माना गया है इस खोज के साथ कि 20 करोड़ वर्ष पहले जो है राजस्थान में कहीं न कहीं पानी की मात्रा हमें देखने को मिलती थी, जबकि वर्तमान में पूरी तरह से रेगिस्तान है वहां पे। तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। जैसलमेर का यह जीवाश्म भारत में पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसौर जीवाश्म है। जिससे यह पता लगता है कि करोड़ साल पहले थार मरुस्थल का यह क्षेत्र जलीय जीवन से भरपूर रहा होगा। फाइटोसौर जो कि मगरमच्छ जैसा दिखता था और यह जीवाश्म करीब 20 साल पुराना है। यह मध्यम आकार का फाइटोसौर था जो संभवतः नदी के किनारे रहता था और मछलियों को खाकर जीवित रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में नेपाल को हराकर जो है भारत जो है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए यदि हम सैफ प्रतियोगिता की बात करते हैं तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो फुटबॉल के संबंध में जो है प्रमुख खेल है। भारत ने भूटान के थिम्पू में नेपाल को 5-0 से हराकर दक्षिण एशिया में एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया और सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है अपने नाम कर दिया है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से एआई इमेज एडिटिंग टूल को लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है इमेज एडिटिंग टूल है। आप इस टूल के माध्यम से इमेज को किसी भी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले जो है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जो है ये नैनो बनाना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो नैनो बनाना के नाम से पहले जो ये इमेज एडिटिंग टूल था जिसे अब गूगल के द्वारा जो है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज कर दिया गया है। गूगल ने अपने अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। इसका पहला कोड नेम नैनो बनाना था जिसे अब जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के नाम से जारी किया गया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो है इसे नैनो बनाना के नाम से जाना जाता था। इसमें यूजर केवल नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट लिखकर ही फोटो में बदलाव कर सकते हैं। ठीक, देखिए यदि हम गूगल की स्थापना की बात करें तो गूगल जो है 4 सितंबर 1998 को इसका स्थापना होता है।
इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान सीईओ जो है सुंदर पिचाई। भारत सरकार द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए शुरू किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद मॉडल का नाम क्या है? तो देखिए जनजातियों के भाषाओं को, ठीक है, उसके भाषाओं को संरक्षित करने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस मॉडल का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका जो नाम है आदि वाणी है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए 1 सितंबर 2025 को भारत में जनजातीय भाषाओं के लिए केंद्र सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद मॉडल आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। आदि वाणी का बीटा संस्करण जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक है। इसका उद्देश्य भारत की विशाल जनजातीय भाषाई विविधता को संरक्षित करना है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए जो है आईसीसी ने गूगल के द्वारा साथ जो है साझेदारी। इसका जो उद्देश्य है प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाना, डिजिटल पहुंच में सुधार करना है। यही हम गूगल की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को और मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सीईओ जो है सुंदर पिचाई है। वही हम आईसीसी की बात, तो इसकी स्थापना 1909 में होता है, मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान अध्यक्ष जो है जैसा है, ये जो जैसा है ये भारत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरू की गई है? तो जो लाडो लक्ष्मी योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसके तहत जो है महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए प्रदान किए गए। अब इस योजना की जब बात करते हैं तो देखिए इस योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा जो है 25 सितंबर 2025 से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, इस तरह का सहायता जो है हम अन्य राज्यों में देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है 1000 रुपए महतारी वंदन योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तेलंगाना सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इस तरह से कई स्टेट गवर्नमेंट है इस तरह का घोषणा कर रही है। ठीक है, और इसका एक ही उद्देश्य है पद पर बने रहना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पद किसने संभाला है? तो देखिए हाल ही में महालेखा नियंत्रक पद पर जो है टीसीए कल्याणी ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो देखिए इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की 1991 बैच की अधिकारी टीसीए कल्याणी ने देश के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये जो पोस्ट है वित्त विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, और इनका काम है वित्त विभाग संबंधित जो है जो भी फाइनेंशियल संबंधित चीजें है उसे देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित देश के तौर पे जो है एशिया का सिंगापुर देश है। ठीक, याद रखिएगा। वही हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो आइसलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर है, भारत की स्थिति 115वां स्थान पर है। यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जो है ये प्रथम स्थान पर है, वही वैश्विक स्तर पर जो है ये 6वां स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है जारी किया जाता है प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। इससे पहले भारत में जो है 2009 में जो है इस वर्ल्ड कप की मेजबानी किया गया था भारत के द्वारा, और अब जो है दिल्ली में तीसरे सत्र का आयोजन किया जाएगा। वही हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1934 में होता है, मुख्यालय कालालमपुर मलेशिया है और वर्तमान अध्यक्ष जो है खुनीन पटामा है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप जो है ये विक्रम है। ये जो चिप है 32 बिट का है और इसके जो निर्माण करता है जो है इसरो के द्वारा किया गया है। इसका जो उपयोग यदि हम बात करते हैं तो इसरो के जो रॉकेट है, सैटेलाइट है, उसमें जो है इस चिप का उपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत में बना हुआ पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित जो है ये भारत का पहला चिप है। और आपको पता ही होगा कि भारत सरकार जो है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग पैकेज भी जारी की जा रही है। इसके तहत कई राज्यों में जो है प्लांट की भी स्थापना कर दिया गया है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है भारत
के लिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। देखिए, दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ, मतलब ये सम्मेलन हुआ था, आयोजन हुआ था, ठीक है, इस कार्यक्रम का, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। इस चिप को विक्रम नाम दिया गया है। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे इसरो के रॉकेट में इस्तेमाल किया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से संबंधित उत्तर मैंने पहले दे दिया कि किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता जो है 2025-26 के लिए मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किर्गिस्तान। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में ये रेड कलर से जो हाईलाइटेड है ये किर्गिस्तान है, जो कि चाइना के पड़ोसी देश भी है, ठीक है। इसके नीचे ताजिकिस्तान, बाजू में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो देखिए मेघालय में शुरू हुआ है और मेघालय के उमरोई में जो है मैत्री अभ्यास का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के मध्य जो है प्रतिवर्ष चक्रीय क्रम में होता है, ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन में दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। अन्य महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो श्रीनेक जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो होता है, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के मध्य, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य, शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य, वरुण भारत और फ्रांस के मध्य, गरुड़ भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है। सिन्यू, मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जाइमेक्स ये चारों जो है भारत और जापान के मध्य होता है। वही खान क्वेस्ट शैल अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। एग्जाम में देखिए युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाता है कि जो पूछ दिया जाएगा युद्ध अभ्यास के नाम दे दिया जाएगा, जैसे बोल दिया इंद्र युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, ठीक है, या ऐसा पूछ दी कि इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने संयुक्त रूप से एक क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च किया है। इसे रुपे नेटवर्क पर भारत के पहले EMI आधारित क्रेडिट कार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है। यह ग्राहकों को या तो पूरा भुगतान करने या अपने खर्चों को समान मासिक किस्तों में बदलने का विकल्प देता है। यूनिटी बैंक भारत के क्रेडिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जो है आहान रितेश प्रजापति को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो देखिए इन्होंने एक प्रकार का मॉडल विकसित किया है जो मशीन लर्निंग मॉडल है, जो कि ऐसे बच्चे जो कि जन्म से लाल और हरे रंग की पहचान कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो है यह मॉडल कारगर सिद्ध। तो ये जो है कलर ब्लाइंडनेस बच्चों के लिए ऐसा मॉडल है जो किताबों में बनी तस्वीरें और नक्शों को पहचान करने में बेहद आसान बना देता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? ठीक है, याद रखेंगे दो मुख्य टैक्स स्लैब है जो कि 5% और 18% है। याद रखेंगे पहले जो है 4 स्लैब में टैक्स लिया जाता था, अब जो है 2 स्लैब में ही टैक्स लिया जा रहा है जो कि 5% और 18% है। ठीक है, इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। यह जो टैक्स रिफॉर्म है ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई सारी चीजों के लिए जो है टैक्स घटा दिया। वही शिक्षा के लिए जो है टैक्स जो है 0% कर दिया, मेडिकल के कई सारे टैक्स को 0% कर दिया गया है। और जैसे आप यदि बाइक कार खरीद रहे हैं, टीवी कूलर फ्रिज खरीद रहे हैं, तो पहले जो है वो 28% के टैक्स स्लैब में आता था, अब उसे 18% के टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारा चेंजेस किया गया है। ठीक है, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो बना दीजिए, तो मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखिए 5% और 18%, और इसके अलावा एक और टैक्स स्लैब है, हालांकि इसे जो है इस टैक्स स्लैब में नहीं काउंट किया जा रहा है, फिलहाल वही टैक्स स्लैब आती है, लेकिन एक और नवीन टैक्स स्लैब बनाया गया है 40% का, जो कि जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं जैसे कि तंबाकू, लग्जरी कारें, इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए जो है 40% का टैक्स लागू होगा। वही 12% और 28% को हटा दिया गया। जो 28% का टैक्स था उसे 18% में और 12% के टैक्स को 5% में, इस तरह से
मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, भारत में किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुड्डा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। यह ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है अब तक का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो है नक्सल विरोधी अभियान है, जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें सेना का भी मुख्य योगदान। ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा कि सरकार का जो लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। और अभी हम देखते हैं नक्सल की गतिविधियों को तो बहुत ही कम हो गया है दोस्तों, और इसे पूर्ण रूप से 31 मार्च 2026 तक खत्म ही कर देना है। ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर जो कर्रे गुटालू पहाड़ी है, इसी कर्रे गुटालू पहाड़ी पर जो है नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया है। अन्य प्रमुख ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि पाकिस्तान में चला गया, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा के लिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना के मध्य चला, ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन, ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल साइबर अपराध को निपटाने के लिए था, ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान, ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन बशायर अल फतह ईरान ने कतर के अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया, ऑपरेशन महादेव आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए, ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पर, ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडों के अवैध शिकार को। तो ये इस तरह से प्रमुख ऑपरेशन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक मर्डर मैरी कम्स टू मी किसने लिखी है। तो देखिए पुस्तक मर्डर मैरी कम्स टू मी जो है ये अरुंधति राय ने लिखी है। हाल ही में अरुंधति राय को जो है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है अरुंधति राय के नाम पर है। आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि अरुंधति राय को जो है कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 3 सितंबर को कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज में अरुंधति राय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है, जिसका आयोजन पेंगुडन और बीसी बुक्स ने किया है। यह पुस्तक उनकी मां मेरी राय पर आधारित एक व्यक्तिगत और राजनीतिक संस्मरण है। दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको मैं हमेशा आपके लिए जो है लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।